जो है वो चुनाव भी बहुत नजदीक है। फिलहाल जो है जीओए केस पर बात करते हैं। जीओए केस पर उच्च स्तरीय जो बैठक है वो आज सचिवालय में रखी गई थी और जीओए का मामला लगातार जो है वो उलझता जा रहा है, चाहे वो सरकार की बात करें या फिर हम कमीशन की बात करें, हमीरपुर चयन आयोग की। ये मामला जो है वो दोनों तरफ से यहाँ पर सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल सरकार के लिए हो रहा है। आज सीएस ने हालांकि इस मैटर को लेकर बैठक बुलाई थी और यहाँ पर एसीएस प्रबोध सक्सेना भी इस बैठक में मौजूद हुए थे और कंसर्न डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया था और डिसीजन जो है वो इसमें उनसे पूछा गया कि आखिर अभी तक जो है वो जीओए 817, 556 और 447 पर उन्होंने किया क्या है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये भी इसी बैठक में ये खुलासा हुआ और सीएस के समक्ष जो है वो कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अब जो है वो जीओए मामला इसलिए और ज्यादा लटक गया है क्योंकि 817 पोस्ट कोड के जो अभ्यर्थी है वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। हालांकि उनके पास अभी पटिशन नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने सीएस को इस बारे में अवगत करवाया कि अब इस भर्ती को निपटाना जो है, सुलझाना जो है और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब 817 के जो बच्चे हैं अब वो भी सुप्रीम कोर्ट इसमें इस मैटर को लेकर चले गए हैं। और इसी के साथ जो है और ये भर्ती जो है वो काफी लंबे समय से लटकी हुई है। आपको ये जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी जेओए की भर्ती शुरू हुई तो इसमें कोई ना कोई विवाद जो है वो अक्सर रहा है। सबसे पहले सरकार ने 447 पोस्ट कोड की भर्ती शुरू की और उसमें जो है पहली बार जब जीओए के पदों को निकाला गया उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों डिप्लोमा इसमें मान्य किए गए। उसके बाद 556 पोस्ट कोड से भर्ती शुरू की, उसमें सरकारी डिप्लोमा जो है वो केवल पात्र माना गया और उसके बाद जो है 556 के बाद 817 के जो पद है वो सरकार ने जीओए के निकाले और उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों डिप्लोमे और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो +2 रखी गई। तो अब आप देखिए कि किस तरह से सरकार के इन अलग अलग नियमों की वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अभी भी इसमें काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर इस भर्ती में उन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन क्या इसमें इस भर्ती का जो एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बुरी तरह से जो ये भर्ती फंस चुकी है, क्या सरकार इसमें समाधान निकाल भी पाएगी या नहीं। इस बारे में जब हमारी बात हमीरपुर चयन आयोग से हुई तो उनका ये इस मामले को लेकर कहना था कि 20 मई को हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई है क्योंकि कमीशन की ओर से रिवाइवल जो है वो इसमें डाला गया था हाईकोर्ट में और कहा गया था कि क्या 817 की जो 817 का रिजल्ट है उसे वो निकाल दे। 530 पोस्टें जो 556 की उसमें बताई जा रही है उनको होल्ड रखकर, और इस मामले को लेकर सुनवाई जो है वो 20 अप्रैल को है। लेकिन हमने जब कमीशन से पूछा कि क्या उन्होंने इस पर रिप्लाई तैयार कर दिया है तो अभी तक जो है वो इस पर रिप्लाई दायर नहीं किया, रिप्लाई जो है वो नहीं बनाया गया है क्योंकि सरकार से जो है वो कमीशन से पूछा था कि अब वो इसमें क्या करे, वो उन्हें गाइड करे, लेकिन सरकार की ओर से भी कोई जवाब कमीशन को नहीं आया है और कमीशन ने भी इस पर कोई प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं किया है। तो ऐसे में जो है वो ये भर्ती अभी भी इस पर कोई भी समाधान जो है वो नहीं निकाला जा रहा है और सरकार की ओर से सरकार ने भी इस भर्ती को लेकर फिलहाल अभी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि अब जो है वो 817 के अभ्यर्थी भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि 817 से 530 जो पोस्टें हैं वो कम नहीं की जाए क्योंकि भर्तियों के दौरान सरकार ने उन्हें ये नहीं बताया एडवर्टीजमेंट में कि 530 पोस्टें जो 1867 में है वो 556 की है। तो इसलिए जो है वो 817 के भी नहीं ये चाहते हैं कि इसमें इन पोस्टों को कम किया जाए। और दूसरी तरफ 556 का अगर मैटर आप देखें तो आज सीएस के साथ जो बैठक रखी गई थी सचिवालय में, उस बैठक में ये खुलासा जो है वो अधिकारियों ने किया कि 556 के जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं जिसमें कि उन्होंने इसलिए स्टे लिया है कि 556 की पोस्टों को रिकास्ट ना किया जाए। इस पर अधिकारियों ने ये भी कहा कि अगर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हम चलते हैं या फिर हाईकोर्ट के आदेश
आदेशों को हम मानते हैं जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आप पोस्टों को रिकास्ट करो, तो उसमें जो है वो 90% ऐसे 556 पोस्ट कोड से लगे हुए लोग हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं 90% जो कि इसमें पास ही नहीं है, यानी कि वो मेरिट लिस्ट में ही नहीं आते हैं, जो कि नौकरियों में लग चुके हैं और उन्हें जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि इस भर्ती पर अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे जो है वो लिया गया है, इसीलिए रिकास्ट अभी सरकार इस भर्ती को नहीं कर सकती है। लेकिन अभी जो तैयारी यहाँ पर सरकार द्वारा ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दिया जाएगा उसमें रिकास्ट को लेकर जो है वो सरकार परमिशन सुप्रीम कोर्ट से भी लेगी और हाई कोर्ट के आदेशों का जो हवाला है वो उसमें दिया जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा इस भर्ती में रही है, क्योंकि रिकास्ट करे ना करे इसमें सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। 817 वाले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल जा चुके हैं, इसलिए सरकार के यहाँ पर हाथ खड़े हो चुके हैं और अब ये मामला पूरी तरह से फंस चुका है। तो यहाँ पर जो है ये कहना बेहद ही दर्द भरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभ्यर्थी जो है बेरोजगार अभ्यर्थी बार बार जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे कि आखिर जो है वो जो ये मामला लिटिगेशन में है सरकार उन्हें सुलझाए। लेकिन सरकार ने आज हार मान ली है। सरकार ने जिस तरह से कहा है कि अभी मैटर को कैसे सुलझाया जाए इसको लेकर अधिकारी और कर्मचारी जो है वो प्लानिंग बनाने में लगे हैं, लेकिन वो प्लानिंग उनकी कहाँ है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो ये इस मामले को लेकर अपडेट थी कि आज सीएस ने बैठक बुलाई थी, सभी तमाम सीएस यहाँ पर प्रबोध सक्सेना, एसीएस प्रबोध सक्सेना सहित कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर है उन सभी को बुलाया गया था और डिस्कस की गई कि आखिर इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, जो ये आपस में जो है वो उलझता और जा रहा है। और इसी तरह से भर्तियों की बात करें तो 15 नंबर